क्या होता है जब एक अजीबोगरीब एलियन मीटोराइट पृथ्वी पर आकर गिरता है। मगर जो भी इंसान इसके संपर्क में आता है वो भविष्य देख लेता है कि कैसे कुछ ही दिनों के अंदर न्यूक्लियर वॉर में पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी, जिसमें कोई नहीं बचेगा। अब क्या वे इस एलियन मीटियोराइट की मदद से उस भविष्य को बदल पाएंगे या फिर न्यूक्लियर वॉर से बच पाएंगे? चलिए शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत कई सारे अमेरिकन एजेंट से होती है, जिन्हें की एक बूढ़ी औरत ने फोन करके बुलाया है। यहाँ वो उन्हें अपने बूढ़े पति से मिलवाती है, जो कि बार बार कुछ शब्दों को रिपीट किए जा रहे थे कि कुछ ही दिनों के अंदर ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, जिसमें कोई नहीं बचेगा। एजेंट्स कहते हैं कि इन्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम होगी, इसलिए ये ऐसा कह रहे हैं, तो वे उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा देंगे। मगर वो औरत बताती है कि बात कुछ और ही है। दरअसल कल रात एक अजीबोगरीब किस्म का मीटियोराइट उन्हें कुछ दूरी पर गिरा मिला था और उसके पति उस मीटियोराइट के पास चले गए और उसे छू लिया। अब बूढ़ी औरत के अनुसार उसके पति जन्म से अंधे थे, मगर उस मीटियोराइट के छूते ही उनकी आंखें अपने आप ठीक हो गई। मगर उसके बाद से वे लगातार बड़बड़ाए ही जा रहे हैं कि ये दुनिया जल्दी ही खत्म होने वाली है। अब ये सुनकर एजेंट्स जल्दी से उसी मीटियोराइट के पास पहुंचते हैं, मगर अब वो वहां नहीं था, यानी कि किसी ने उसे वहां से हटा दिया है। यहाँ हेड एजेंट जूलियस समझ जाता है कि वो मीटियोराइट बहुत खास है, तो उन्हें जल्दी से उसे ढूंढना होगा। वहीं दूसरी ओर आज से एक दिन पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ एक मैकेनिक डेविड अभी अपनी पत्नी की कब्र पर बैठा है और उसे याद कर रहा है। यहाँ से डेविड वापिस से अपने गैराज जाता है, जहाँ वो काम करता है। मगर यहाँ अब उसका बॉस डेविड को काम से निकाल देता है, क्योंकि पिछले काफी टाइम से डेविड का ध्यान अपने काम पर नहीं है। यहाँ डेविड उनसे गुजारिश भी करता है कि वो उन्हें काम से ना निकाले, क्योंकि उसकी आर्थिक हालात काफी खराब चल रहे हैं और उसने कई महीनों से अपनी बेटी की कॉलेज फीस भी नहीं दी है, तो उसे इस काम की बहुत जरूरत है। मगर गैराज मालिक अब अपना फैसला बना चुका था, तो बड़े भारी मन से डेविड वापस जाने लगता है। वहीं जाते हुए डेविड को जैक नाम का एक एक्स आर्मी सोल्जर भी मिलता है, जो कि काम की तलाश में इसी गैराज में आया था। तो डेविड उसे बेस्ट ऑफ लक बोलकर वहां से चला जाता है। अब शाम हो चुकी थी, जहां जैक एक बार में था। वहीं डेविड भी इसी बार में ड्रिंक कर रहा था। तभी टीवी पर वॉर से जुड़ी हुई कुछ खबरें दिखाई जाने लगती हैं, जिन्हें देख एक आदमी आर्मी के बारे में आकर अनाप शनाप बोलने लगता है। अब चूंकि जैक एक्स आर्मी सोल्जर है, तो वो उसका विरोध करता है, जिससे दोनों में वहीं लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ डेविड भी जैक को बचाने के लिए उनसे लड़ने लगता है, लेकिन लड़ाई के ही बीच जैक की एक नकली टांग निकल आती है, जिससे कि सब समझ जाते हैं कि वो उस जंग में लड़ चुका है जिसमें उसने अपनी टांग गंवा दी। इसीलिए बाकी सबको काफी बुरा लगता है कि वे एक एक्स आर्मी सोल्जर से लड़ रहे थे और वे उसे छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ से डेविड घायल जैक को उसके घर छोड़ता है और फिर अपने घर चला जाता है। यहाँ डेविड की बेटी एनी उसका वेट कर रही थी। यहाँ एनी अब डेविड को बताती है कि आज उसके कॉलेज ने भी उसे निकाल दिया है, क्योंकि उन्होंने पिछले 2 महीनों से उसकी कॉलेज फीस नहीं भरी थी। और अब तो डेविड ये सुनकर और परेशान हो जाता है, क्योंकि आज ही के दिन उसकी जॉब भी चली गई है। तो वो दुखी होकर अपनी कार लेकर बाहर निकल जाता है। लेकिन जब डेविड ड्राइव कर ही रहा था, तभी सामने वो देखता है कि आसमान से एक चमकदार रोशनी के बीच एक मीटियोराइट नीचे आकर गिरता है, जिससे अब डेविड की भी गाड़ी पलट जाती है। घायल डेविड किसी तरह से अपनी गाड़ी से निकलता है और आगे बढ़ने लगता है, जहां उसे सामने ही कुछ ऐसा दिखाई देता है जो कि काफी वियर्ड था। अब डेविड ने ऐसा क्या देखा, हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। वहीं अब तक सुबह हो चुकी थी, जहां एनी अपने पिता को लेकर परेशान थी कि वे कल रात से वापस क्यों नहीं लौटे। सो वो जल्दी से डेविड के गैराज और बाकी जगहों पर उन्हें ढूंढने लगती है, मगर डेविड का कहीं भी कोई अता पता नहीं था। तो अब वापस आते हुए एनी को डेविड की कार रास्ते में रोड के साइड पर पलटी हुई मिलती है। एनी भागकर कार चेक करने लगती है, मगर वहां भी डेविड नहीं था। तो पुलिस कंप्लेन करने के लिए वो वापस अपनी कार में आती है, लेकिन तभी उसके सामने ही डेविड काफी घायल अवस्था में खड़ा हुआ था। यहाँ एनी जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ एडमिट करने पर अब एक बहुत ही अजीब सी हैरान कर देने वाली बात उन्हें पता चलती है। जहाँ एनी के अनुसार डेविड ने अपनी एक किडनी अपनी वाइफ को दे दी थी,
जिसके बावजूद वो मारी गई। तो डेविड के पास अब सिर्फ एक ही किडनी बची थी और यही रिकॉर्ड हॉस्पिटल में भी था। मगर अब डॉक्टर्स पा रहे हैं कि डेविड की दूसरी किडनी अब वापस आ गई है, जिसे जान अब एनी भी हैरान थी कि ऐसा कैसे हुआ। अब एनी डेविड को घर ले जाती है, जहां डेविड अब अकेला बैठा हुआ था और वो उसी रात को याद करने लगता है जहां कार क्रैश के बाद डेविड को सामने ही वहीं एलियन मीटोराइट दिखाई दिया था। डेविड घायल अवस्था में उसके पास गया और बेहोश हो गया, लेकिन तभी उसी एलियन मीटोराइट से कुछ टेंटिकल्स निकले और डेविड की वेंट्स में घुस गई। अब रात को ही डेविड को भविष्य की एक झलक मिलती है, जहां जल्दी ही सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर न्यूक्लियर वॉर शुरू होने वाली है, जिसमें सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो उसे जल्दी से खुद को और अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ करना होगा। अब कहानी के शुरू में उस बूढ़े आदमी ने भी यही विजन्स देखे थे, क्योंकि पिछली रात उसने भी उसी मीटियोराइट को छू लिया था। अब अगले दिन सुबह होते ही डेविड उसी मीटियोराइट को घर लाने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि उसी की मदद से वो न्यूक्लियर वॉर से बचने का शेल्टर बना सकता है, जैसा कि उसने विजन्स में देखा है। अब डेविड रास्ते से जैक को भी मदद के लिए साथ ले चलता है, जहाँ मीटियोराइट को उठाते हुए जैक भी अब डेविड की तरह मीटियोराइट को छू लेता है। अब घर आकर डेविड उसी मीटियोराइट से वही बंकर बनाना शुरू करता है, जिसकी मदद से वे न्यूक्लियर वॉर से बच पाएंगे। और इसीलिए शुरू में एजेंट्स को वो मीटियोराइट वहां नहीं मिला था, क्योंकि डेविड उसे उठाकर अपने घर ले आया था। वहीं दूसरी ओर अब रात होते ही जैक के कटे हुए पैर में काफी तेजी से दर्द होना शुरू हो जाता है। यहाँ जैक पाता है कि उसका पैर अचानक से बढ़ने लगा है, यानी कि उसने भी जब उस मीटियोराइट को छुआ तो उसी के असर से अब उसका पैर भी अपने आप हील हो रहा है, जैसा कि डेविड और उस बूढ़े आदमी के साथ हुआ। अब सुबह होते होते जैक का पैर और ज्यादा दर्द करने लगा था, तो जैक डेविड के घर उसके पास चला जाता है, जहाँ डेविड अभी भी मीटियोराइट से वहीं बंकर बनाने की कोशिश कर रहा था। जैक पूछने लगता है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है और उसका पैर अपने आप ग्रो क्यों हो रहा है। अब डेविड जल्दी से जैक की मदद करता है, जहां अब तक एनी भी वहां आ गई थी। डेविड जल्दी से दोनों को इस मीटियोराइट के बारे में बताता है कि ये किसी एलियन प्लेनेट से आया है, जो कि किसी को भी हिल कर सकता है, और तो और ये भविष्य की जानकारी भी हमें दे देता है। अब डेविड जैक को फिर से उसी ऑब्जेक्ट के पास ले जाता है, जिसे तो अब उसका पैर और तेजी से ठीक होने लगता है। अब जैक का पैर ठीक होने के बाद डेविड उन्हें अपनी लैब ले जाता है, जहां वो एक ऐसा डिवाइस बनाने पर काम कर रहा है जिसमें रहकर वे न्यूक्लियर वॉर के दौरान सेफ रहेंगे। मगर इसके लिए उन्हें काफी सारे महंगे मटेरियल चाहिए और उनके लिए किसी के भी पास पैसे नहीं हैं। अब डेविड पास की ही एक जंकयार्ड में जाता है, जहां से उसे पुराने पार्ट्स मिल सके, मगर ये पुराने पार्ट्स खरीदने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। तो डेविड उन्हें चुराने का प्लान करता है और उस रात जंकयार्ड के मालिक को काफी शराब पिलाकर बेहोश कर देता है, और फिर उसकी यार्ड से काफी सारा सामान चुराकर एक बड़े सीमेंट ट्रक के साथ अपनी लैब में ले आता है, और यहाँ वो जैक के साथ उसी डिवाइस को बनाने पर काम करने लगता है। वहीं दूसरी ओर मीटियोराइट के क्रैश साइट पर एजेंट्स पाते हैं कि वहीं पास में ही किसी डेविड की कार पड़ी है, जो कि क्रैश होने के बाद एक ही दिन में ठीक हो गया और उसकी किडनी भी वापस आ गई। तो एजेंट जूलियन समझ जाता है कि जरूर डेविड ने ही वो मीटियोराइट वहां से उठा लिया है जब वो उसके कांटेक्ट में आया। यहाँ से वे जल्दी से डेविड के घर पहुँचते हैं, जहाँ एनी उन्हें बाहर ही मिल जाती है, जो कि कुछ पुराने कपड़ों को आग लगाने ही वाली थी। एनी यहाँ एजेंट्स को अंदर लाती है, जहाँ डेविड भी था। अब मीटियोराइट के बारे में पूछने पर डेविड उन्हें सीधा सीधा मना कर देता है कि उसने किसी भी एलियन मीटियोराइट को नहीं देखा है। अब एजेंट्स कहते हैं कि उस मीटियोराइट के पास जाने से एक बूढ़े आदमी की आंखें ठीक हो गई और हॉस्पिटल से उन्हें पता चला है कि डेविड की भी एक किडनी वापस आ गई है, यानी कि वो उस मीटियोराइट के पास गया तो था। अब डेविड बात संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि चूंकि वो घायल था तो शायद वो उस मीटियोराइट के पास गिरा होगा, मगर जब उसे होश आया तब वो मीटियोराइट उसके पास नहीं था। अब एजेंट्स डेविड का घर और उसका गैराज भी चेक करते हैं, मगर वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि डेविड ने पहले ही उसे अपनी लैब में शिफ्ट कर दिया था, जो कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। अब अगले कुछ दिनों तक एजेंट्स डेविड का पीछा करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें उस पर शक था
और डेविड को भी ये पता था, सो वो कई दिनों तक अपनी लैब जाता ही नहीं। अब एक दिन एनी कहती है कि उन्हें वो मीटियोराइट्स एजेंट्स को दे देना चाहिए, वे भला कब तक उसे छुपाए रखेंगे। मगर डेविड कहता है कि जल्दी ही कुछ ही दिनों के अंदर न्यूक्लियर वॉर होने वाली है और उससे बचने के लिए उन्हें उस मीटियोराइट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगले ही दिन अब एजेंट्स जैक को एनी के साथ अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता चला था कि जैक का भी एक पैर फिर से ठीक हो गया है और इसके अलावा वो डेविड की बेटी के साथ था। यहाँ से वे दोनों से पूछने लगते हैं कि डेविड ने उस मीटियोराइट को कहाँ छुपाया है। वहीं दूसरी ओर उसी जंकयार्ड के ओनर को पता चल गया था कि उसके बेहोश होने के बाद डेविड ने उसके यार्ड से कई चीजें चुरा ली हैं। तो वो सीसीटीवी फुटेज से पता कर लेता है कि डेविड उन्हें अपनी लैब में ले गया है। अब वो जल्दी से डेविड की लैब पहुंचता है, जहां वो पाता है कि उसके यहाँ से चुराए गए सामान से डेविड ने एक बहुत बड़ा डिवाइस बना लिया है। सो वो जल्दी से पुलिस को कॉल करने लगता है ताकि इन सब के बारे में उन्हें बता सके। मगर तभी वहाँ डेविड आ जाता है और उसे रोकने लगता है, जिसके लिए दोनों लड़ने लगते हैं। लेकिन इसी लड़ाई के बीच धक्का लगने के कारण अब उस आदमी के सिर में चोट लग जाती है और वो वहीं मारा जाता है। अब डेविड को ये देख काफी दुख होता है, क्योंकि वो किसी की भी जान लेना नहीं चाहता था। यहाँ से वो अपने बनाए हुए बंकर के अंदर आकर लेट जाता है, जहाँ उसने उसी मीटियोराइट को छुपा रखा है और यहीं रहकर वे उस न्यूक्लियर वॉर से भी बच सकते हैं। वहीं दूसरी ओर घर पर अब एजेंट्स जैक और एनी से पूछताछ कर रहे थे कि वो मीटियोराइट कहाँ है, मगर दोनों में से कोई भी उन्हें कुछ नहीं बताता। वहीं अब तक डेविड भी घर आ चुका था, जहां वो दोनों को उन एजेंट से बचाने के लिए बाहर पड़े हुए पुराने कपड़ों में आग लगाकर एजेंट्स का ध्यान भटकाता है। और फिर जब अंदर सिर्फ जूलियन ही अकेला बचा था, तब डेविड उसे गन पॉइंट पर लेकर दोनों जैक और एनी को लेकर वहां से भागने लगता है, क्योंकि अब न्यूक्लियर वॉर होने में सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं। अब जूलियन एनी को जानबूझकर एक गोली मार देता है, क्योंकि उसे पता था कि डेविड उसे भी ठीक करने के लिए उसी मीटियोराइट के पास जाएगा। और होता भी ऐसा ही है। डेविड जल्दी से घायल एनी को अपनी लैब ले जाता है और जल्दी से उसी मीटियोराइट के पास लेटा देता है। लेकिन उसके बाहर आते ही एजेंट्स भी वहां आ जाते हैं। लेकिन अब तक एनी ठीक हो गई थी और जैसे ही डेविड का ध्यान अपनी बेटी पर जाता है, एक एजेंट उसे गोली मार देता है। जूलियन यहाँ अपने एजेंट को डांटने लगता है कि उन्हें डेविड को गोली नहीं मारनी थी, उन्हें उसे बस पकड़ना था। मगर अब तक बात हाथ से निकल चुकी थी। जैक भी अब एजेंट्स पर गोलियां चलाने लगता है, जिसमें वो कई एजेंट्स को मार भी देता है। और इसी के बीच उसे भी कुछ गोलियां लग जाती हैं और अब सिर्फ जूलियन ही अकेला बचा था। लेकिन वो कुछ और भी कर पाता, इसके पहले ही उसे दूर से एक बड़ा धमाका नजर आता है, यानी कि न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत हो चुकी है। और जूलियन अब अपनी फैमिली के बारे में सोचकर वहां से चला जाता है। वहीं अब अंदर घायल डेविड जैक को मशीन में मीटियोराइट के पास लेटा देता है और कहता है कि एनी और जैक को अंदर ही रहना होगा, जहां पर वे सेफ रहेंगे। मगर उसे उन्हें बचाने के लिए खुद का सेक्रीफाइस देना होगा, क्योंकि ये मशीन बाहर से ही किसी को शुरू करनी पड़ती है। अब डेविड एनी और जैक को अंदर भेजकर खुद बाहर से मशीन बंद कर देता है, जहां वो खुश भी था कि उसने अपनी बेटी को बचा लिया है। वहीं अब अंदर दोनों पाते हैं कि इस मीटियोराइट ने मशीन को पूरी तरह से कवर कर लिया है और वहां से अब धीरे धीरे एक अजीब सा लिक्विड भरने लगा है, जिसमें दोनों आखिर में पूरी तरह से समा जाते हैं और फिर अंदर ही क्रायो स्लीप में चले जाते हैं। जबकि बाहर की पूरी दुनिया अब न्यूक्लियर धमाकों से बर्बाद हो गई थी, जहां अब धीरे धीरे इस घटना को सैकड़ों साल बीत जाते हैं। जहां एक दिन अचानक से मशीन का हैच खुलता है, जहां बाहर की दुनिया अब पूरी तरह से बदल चुकी है और इस पूरी पृथ्वी पर अब जैक और एनी ही हैं, जो कि आखिरी जिंदा इंसान बचे हैं। मगर वे एक साथ यहाँ से एक नई शुरुआत कर सकते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।